कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए एक वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें उन्होंने देश की सुरक्षा जिन बिंदुओं पर टिकी होती है उसकी बात की है। पिछले 6 साल में उन सभी में भारत क्षतिग्रस्त और संकटग्रस्त हुआ है, ये भी बताया है। आपको बता दें कि ये राहुल की वीडियो सीरीज का पहला हिस्सा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करती है कि सुर्खियों में बनी रहे। कांग्रेस का वजूद तो खत्म होता ही जा रहा है, तो लोग इस पार्टी को भूल न जाएं, इसीलिए पार्टी नए नए पैंतरे ढूंढती रहती है। ऐसे में सबसे आगे रहते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो केंद्र सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहते हैं, खासकर तब जब देश में तनाव की स्थिति चल रही है। गलवान घाटी में चीन ने भारत के साथ जो कुछ भी किया, उससे भारतीय लोगों में काफी रोष है। कांग्रेस भी यही दिखाती है कि वो चीन के पक्ष में नहीं बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ है। अब चीन की हरकत पर सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो राहुल गांधी कैसे पीछे हट सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज शुरू की है। इसमें ये समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। उन्होंने पहला वीडियो भारत चीन सीमा पर हालिया तनाव को लेकर बनाया है, जिसमें उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 6 साल में हम मतलब परस्त हो गए हैं। इसमें राहुल गांधी ने बताया कि चीन ने बॉर्डर पर आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया, कैसे मोदी राज में देश के हालात खराब हुए। राहुल के मुताबिक तो देश आर्थिक रूप से संकट में है, विदेश नीति भी ध्वस्त होने के दौर में है, पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो चुके हैं। यही वजह है कि चीन ने सीमा पर हमला करने का फैसला किया है। ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होगी कि राहुल गांधी ने चीन की धोखेबाजी की वजह पीएम मोदी को ही बताया है। चीन के हमला करने की वजह पर बात करते हुए राहुल ने कहा है, किसी राष्ट्र की रक्षा एक बिंदु पर टिकी नहीं होती, बल्कि ये कार्य कई शक्तियों का संगम होता है। ऐसे में देश की रक्षा विदेश संबंधों से होती है, इसकी रक्षा पड़ोसी राष्ट्र से होती है, इसकी रक्षा अर्थव्यवस्था से होती है, इसकी रक्षा जनता की भावनाओं से होती है कि जनता का क्या दृष्टिकोण है। पिछले 6 वर्षों में ऐसा क्या हुआ, उन सभी क्षेत्रों में भारत क्षतिग्रस्त और संकटग्रस्त हुआ। फिर आगे राहुल ने अपने वीडियो में कहा, पिछले 6 साल में विदेश नीति को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे विदेशी संबंध विश्व के कई राष्ट्रों से बेहतर रहे हैं। हमारे रिश्ते अमेरिका से रहे हैं। मैं इसे रणनीतिक साझेदारी कहूंगा, जो बहुत अहम है। हमारे रूस से रिश्ते थे, यूरोप से थे, और ये सारे राष्ट्र हमारे सहयोगी थे। आज हमारे विदेशी संबंध मतलब परस्त हो गए हैं। अमेरिका से हमारे वर्तमान रिश्ते लेन देन पर आधारित हैं। रूस से भी हमारा संबंध संकटग्रस्त हुआ है। यूरोपीय राष्ट्र से भी हमारे संबंध मतलब परस्त हो गए हैं। अब आगे राहुल गांधी पड़ोसी देशों से संबंध बिगड़ने का कारण भी पीएम मोदी को ही बता रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं, नेपाल पहले हमारा करीबी दोस्त था, भूटान, श्रीलंका भी दोस्त थे। पाकिस्तान को छोड़कर हमारे सारे पड़ोसी राष्ट्र मिलकर भारत के साथ काम कर रहे थे। एक तरह से वे भारत को अपना साझेदार मानते थे। आज नेपाल हमसे नाराज है। आप नेपाल जाएं और नेपाली नागरिकों से बात करें। जो हुआ उससे वे काफी गुस्से में हैं। श्रीलंका ने तो चीन को बंदरगाह तक दे दिया। मालदीव नाराज है, भूटान भी नाराज है। अब हद तो तब हो गई जब देश के गंभीर हालातों को देखते हुए राहुल ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार के पास न तो दिशा और न ही दृष्टिकोण होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पिछले 50 सालों की हमारी आर्थिक प्रगति अपने सबसे बुरे दौर में है। अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विनाश, बेरोजगारी 40 से 50 साल के सबसे बुरे स्तर पर है। तब आपको ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। हालांकि राहुल गांधी इससे पहले भी पीएम मोदी को घेरने के लिए कई ऐसे बयान जारी कर चुके हैं। कोरोना हो या चीन का मुद्दा, हर बार उनकी नीति पूरी तरह से फेल हो गई है और वे पीएम मोदी को बदनाम करने में नाकाम रहे हैं। चीन की हरकत के बाद देश के हालातों को देखते हुए भी विपक्ष अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्विटर पर ऐसे ही एक अभियान स्पीक अप इंडिया के तहत लोगों को गुमराह करने वाली पुरानी फोटोज का इस्तेमाल कर पीएम को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी उनकी पोल खुल गई और ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। और इस बार फिर राहुल गांधी ने वही हरकत की है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।